हमारे साथ सरवर आलम साहब हैं, कद्दावर लीडर हैं, जेएमएम के, पूर्व में कांग्रेस के भी लीडर रह चुके हैं। राजनीति का एक लंबा तजुर्बा रहा है। बिहार का कल चुनाव परिणाम आ रहा है। आपसे एक सवाल है, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, इंडिया गठबंधन की बिहार में एक लहर सी चल रही थी मतदान के दिन तक, दोनों जो चरण का मतदान हुआ है, लेकिन गोदी मीडिया ये दिखा रहा है कि एनडीए जो है क्लीन स्वीप कर रहा है, एनडीए वहां हुकूमत में आ रही है। क्या चक्कर है ये? देखिए, इंडिया गठबंधन सत्ता में आ रही है, वहां सरकार बनाएगी, लेकिन इलेक्शन के दिन जिस तरीके से बीजेपी एनडीए के लोगों ने जो घपला करने का काम किया, जगह जगह आप देख रहे होंगे कि ईवीएम ट्रक में मिल रहा है, उसका ढांचा मिल रहा है पूरा। इससे ये बात तो समझ में आती है कि कहीं पर भी जो दिल्ली में बैठी सरकार वो ईमानदारी से इलेक्शन नहीं कराना चाहती है और बेईमानी करके सत्ता को हासिल करना चाहती है। तो जो अभी वर्तमान जो हालात हैं, जिसपे कल गिनती होगा, पहले तो ऐसा लग रहा था कि एक तरफा हम लोग जीत रहे हैं, इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है, लेकिन जिस तरीके से बेईमानी हुई है और आगे भी बेईमानी होने का चांस है, तो कल गिनती के बाद ही हम लोग बता पाएंगे कि सत्ता किसकी आ रही है। तो यानी राहुल गांधी सही बोल रहे हैं अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो? हाँ, सच्चाई है तो प्रूफ के साथ हो रहा। अब हर जगह देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया से लेकर हर जगह सारी चीज ओपन हो रहे हैं, दिख रही है सरकार एकदम गलत पे गलत करके चले जा रही है। आप लोगों के गठबंधन की सरकार यानी इंडी गठबंधन की सरकार अगर आती है तो आपको क्या अनुमान लगता है कितनी सीटें आप लोगों को आ सकती है कल? देखिए, हम लोग ये तो क्लियर हो गया कि हम लोग कल सरकार बना रहे हैं, चाहे 125 लाएं 30 लाएं इंडिया गठबंधन, लेकिन सरकार तो हम लोग बनाने जा रहे हैं। उस तरीके का प्रचंड बहुमत तो नहीं ला पा रहे हैं हम लोग, क्योंकि जो हालात देश में है, कहीं पर भी ईमानदारी से इलेक्शन नहीं हो रही। शानू रहमान एसपी साहब मेरे साथ हैं, कांग्रेस के कद्दावर लीडर हैं। सर, आपसे सवाल, सीधा सा सवाल है, कल के चुनाव नतीजे को लेकर कितनी उम्मीदें हैं आपको? देखिए, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। इंडिया दैट इज भारत चैनल के आप संपादक हैं। आपके चैनल के माध्यम से मैं बिहार वासियों को शुक्रिया अदा करता हूं कि बढ़ चढ़ करके उन्होंने हिस्सा लिया बिहार चुनाव के इसमें। उनका तहे दिल से कांग्रेस पार्टी के नाते मैं उन सभी मतदाताओं का शुक्रिया अदा करता हूं। 100% हम लोग कल बिहार सरकार बनाने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए इन केस ऐसा नहीं हुआ और एनडीए की को बहुमत आ गया तो क्या मानिएगा फिर आप इसको? देखिए, वो तो साफ साफ दिखाई दे रहा है वोट चोर। हमारे माननीय पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी जो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, हम लोग उनको भावी प्रधानमंत्री के रूप में देख रहे हैं। जिस तरह से वो कड़ी मेहनत करते हैं, लोगों के साथ मिलजुल करके लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्होंने ऐसे वोट चोर का पर्दाफाश किया है। तो ये कहीं ना कहीं अगर ऐसा होता है तो सरासर वोट चोरी होगी। तो क्या ये जनता का हक मारा गया ऐसा माना जाएगा, लोकतंत्र की हत्या की गई ऐसा माना जाएगा? अगर कल इस तरह की घटना घटती है तो बिल्कुल जनता के मतों का हनन किया जाएगा। ये मानेंगे? एकदम बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए, जो सवाल मैंने सरवर आलम साहब से किया था वही सवाल आपसे रिपीट कर रहा हूँ जी, आपकी अलग राय जानने के लिए। कितना सीट आपको अनुमानित है कि ला सकते हैं आप लोग? देखिए, मैं आपको बता दूं कि कितना सीट नहीं, मैं 100% सिक्योर हूं कि हम लोग सरकार कल बनाने जा रहे हैं। यानी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे? एकदम बिल्कुल, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री की शपथ लेंगे। उनके साथ हमारे 3 उप मुख्यमंत्री भी रहेंगे। हमारे शब्बन भाई हैं, जेएमएम के कद्दावर लीडर हैं और इंडी गठबंधन की इनकी पार्टी भी एक हिस्सा है, एक पार्ट है। ये अलग बात है कि बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर जेएमएम चुनाव नहीं लड़ रही है, लेकिन इंडिया गठबंधन के साथ है, यानी कांग्रेस और आरजेडी के सपोर्ट में पूरी तरह से, ये तो सबको पता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शब्बन भाई, आपसे पहला सवाल ये है, जैसा कि सरवर भाई ने बोला और शानू रहमान एसपी साहब ने बोला कि बहुमत आ रही है, क्लियर है आरजेडी को, इंडिया गठबंधन को, आपको क्या लग रहा है? बहुमत तो आ रही है, इसमें नो डाउट है, मगर पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनेगी, मिला जुला की सरकार बनेगी। और हमको ऐसा लगता है कि जिस पार्टी को इंडिया गठबंधन ने साथ नहीं लिया,
उसको लेना पड़ सकता है। लेना पड़ सकता है। हाँ, एकदम जैसा लग रहा है, महसूस हो रहा है अच्छा, सोशल मीडिया के माध्यम से। मगर सरकार बन रही है इंडिया गठबंधन की। अगर किसी कारणवश इंडिया गठबंधन की सरकार नहीं बनती है, एनडीए आता है, तो कहीं न कहीं वोट चोरी हो रही है। अगर बिहार में खेला खराब हुआ इस बार चुनाव, तो मेरा मानना है, मेरा कहना है, सभी इंडिया गठबंधन में जो दल है इन सभी से कि आप लोग पूरे देश में राहुल गांधी जी ने जो अपना आंदोलन छेड़ा था, वोट चोर गद्दी छोर, तो इसको जो है पूरे देश में हर जिला से, गांव से लेके प्रखंड स्तर तक, पंचायत स्तर तक सभी दल के नेता एक साथ रोड में आके हल्ला बोले। अच्छा, बिहार की जनता जो है, आज एक मीडिया में मैंने ये रिपोर्ट देखी कि बिहार की जनता जो सर्वे हुआ उसमें 34% लोगों ने तेजस्वी यादव को सीएम फेस के रूप में चुना है, पसंद किया, और 22% लोगों ने सिर्फ नीतीश कुमार को पसंद किया है। तो ये तो क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। लेकिन फिर बीच में ये कैसे हो जा रहा है कि इंडिया गठबंधन कहीं नहीं, रेस से बाहर है। जितना भी गोदी मीडिया का जो सर्वे उसमें दिखा रहे हैं कि इंडिया गठबंधन आउट हो रही है, एनडीए जो है हुकूमत में आ रही है। इसमें क्या आपको लग रहा है मसला? इसमें मसला ये लग रहा है कि रात के समय में, अभी जैसा हम लोगों ने देखा सोशल मीडिया के माध्यम में कि वीवीपैट जो है बाहर फेंका हुआ। अभी हम देख रहे थे वीवीपैट जो है समस्तीपुर में, कि वीवीपैट बहुत सारा फेंका हुआ है रोड में। तो कहीं न कहीं गोलमाल हुआ है, घोटाला हुआ है। घोटाला तो साफ दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, एनडीए जो बढ़त बता रही है मीडिया के माध्यम से, जो देखा 160 की कहीं बता रहे हैं। वो सब जगह गोलमाल किया हुआ है। जहाँ पे देख रहा है कि अल्पसंख्यकों की आबादी है, जहाँ पे बहुसंख्यक है, वहाँ पे छोड़ के बाकी जगह जो है 19-20 करके अपना सीट निकालेगा। तो महागठबंधन के लिए खतरे की घंटी है, यानी कहीं ना कहीं खतरे की घंटी। अगर ये लोग गोलमाल करते हैं, वोट चोरी करते हैं, जो राहुल जी ने बोला था वोट चोर गद्दी चोर, तो वही हो सकता है। नहीं तो राहुल जी की बात सही साबित हो जाएगी इसके बाद? एकदम सही साबित हो रही है। इसलिए सही साबित हो रही है कि जब आप अगर हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, और अगर हम चोर नहीं है, तो आप डिफेंस में आगे जाएंगे ना। तो चुनाव आयोग तो कहीं गया नहीं गया। नहीं, राहुल जी को कोई नोटिस दिया नहीं, कोई जो उसका प्रोसेस होता है कि आप झूठा केस किए, मानहानि वगैरह, लंफन जो भी होता है, इस तरह का कोई भी आपकी तरफ से प्रतिक्रिया नहीं आई। इसके माने कि आप वोट चोर हैं, चोरी करवा रहे हैं।